हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे कि अगर आप 26 क्यूबी कभी फाइल किए हो और उसका अगर डिमांड आता है तो हम पेमेंट कैसे करते हैं उसका, उसके बारे में आज देखेंगे। तो जब भी आपको टीडीएस का डिमांड आएगा कि आपने डिफॉल्ट किया है तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपके पास एक ईमेल आएगा और उस ईमेल में आपका अटैचमेंट लगा रहेगा। आप इसको डाउनलोड करोगे। इसको खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ छोटे में आपको लिखना है। हम पहले से वीडियो बनाने के लिए इस चीज को पहले से लिख के रखे हुए हैं, हम सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। जैसे हम ये खोलते हैं तो हमें दिखता है कि हमारे पास 7650 का डिफॉल्ट अमाउंट आया है कि आपने इंटरेस्ट लेट पेमेंट किया है, इतने का डिमांड है आपका, और लेट फाइलिंग किया है तो 200 रुपये आपका लेट फाइलिंग फी है आपका। ये आपको टीडीएस के साइड से, ट्रेसेस के साइड से आपको ये ईमेल आ गया। अब हमें करना क्या, पहले आप क्या करो, पहले आप वर्ड फाइल में पैन, आपका पैन क्या है, पैन ऑफ सेलर क्या है, और जो जो आपको ये टीडीएस का जो ये आया है, लेटर आया है, इसका एक्नॉलेजमेंट नंबर और डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर एक जगह लिख लो पहले आप। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जब हम टीडीएस का पेमेंट कर, टीडीएस को जब हम 26 क्यूबी का टीडीएस पेमेंट करते हैं तो हम इनकम टैक्स साइट पर जाते हैं, लॉग इन करते हैं विद आवर पैन नंबर। सेम जब डिफॉल्ट आता है 26 क्यूबी का और हमें उसका इंटरेस्ट या टैक्स या पेनल्टी कुछ भरना होता है तो हम इनकम टैक्स पोर्टल पे जाते हैं, लॉग इन करते हैं विद आवर पैन नंबर। देखिए मैं आपके सामने वापस लॉग इन कर रहा हूँ। मैं लॉग आउट, यहाँ देखिए लॉग आउट कर दे रहा हूँ। मैं पैन नंबर देखिए कॉपी कर लिया आपके सामने में। हम लॉगिन कर रहे हैं, हम लॉगिन कर रहे हैं विथ माय पैन नंबर। कंटिन्यू। पासवर्ड दूंगा मैं अपना। आपको जाना है ई फाइल में, आपको जाना है ई पे टेक्स्ट में, आपको क्लिक करना है न्यू पेमेंट। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे में, आपको दिखेगा डिमांड पेमेंट फॉर टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी, आपको यहाँ प्रोसीड करना है। पैन ऑफ द सेलर आपको ये लिखना है, तो हमने पहले से वर्ड फाइल में लिख के रखा है हमारा पैन ऑफ द सेलर क्या है, ये रहा। हम यहाँ अगर कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये लेगा नहीं, तो आपको मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा पैन ऑफ द सेलर। आपको फिर देना होगा एक्नॉलेजमेंट नंबर, जो डिफॉल्ट इंटीमेशन आया था वहां से निकाले थे, वहां का आपको लेना पड़ेगा एक्नॉलेजमेंट नंबर। ये एक्नॉलेजमेंट नंबर को आप कॉपी पेस्ट करो। हमने 23-24 में पेमेंट किया था, असेसमेंट ईयर होगा 24-25। हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर जो टीडीएस सर्टिफिकेट से, सॉरी, इंटीमेशन जो आया था वहां से ये इंटीमेशन नंबर जो हमने डाउनलोड किया था, जो हमने यहाँ रखा है, हम इसको कॉपी पेस्ट करके वहां डालेंगे। यहाँ पर डालेंगे हम इसको। इसके बाद हमारा क्या था, यहाँ देखिए डिमांड में हमारे पास 7650 का इंटरेस्ट का डिमांड था, 7650 का। हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट में 7650 पेमेंट दिखाएंगे यहाँ पर। यहाँ आप लिखेंगे 7650 और हमारा 200 रुपये का लेट फी था, यहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे इसको। 7850 का देखिए हमारे पास इंटीमेशन आया हुआ था कि आपको पे करना है। हम यहाँ जाकर 7850 का हमने भर दिया अमाउंट। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास मोड ऑफ पेमेंट आएगा कि आप किससे पे करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम मान लीजिए पेमेंट करना चाहते हैं कोटक महिंद्रा बैंक से विद नेट बैंकिंग। यहाँ क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपके ऑप्शन आएगा प्रीव्यू करने का कि कौन सा ईयर है वो आप चूज कर लो, कौन सा बैंक है।
इंटीमेशन रेफरेंस नंबर क्या है ये आप चूज कर लो। ये चूज करने के बाद आप यहाँ पे कर दो। ये पे करने के बाद क्या होगा कि आपका जो आपका डिमांड आया था वो आपका नलीफाई हो जाएगा। अब आपका क्वेरी ये रहेगा कि हम डिमांड पेमेंट कर दिए, उसके बाद कैसे इंश्योर करें कि हमारा ये डिमांड आउटस्टैंडिंग नहीं है, सेटअप हो गया है। आपको करना क्या है, आपको वापस जाना है ट्रेसेस के साइट पर, लॉगिन करना है विद टैक्स पेयर, लॉगिन करना है विद टैक्स पेयर आपको। और आपको जब आप लॉगिन करोगे टैक्स पेयर, आपको जाकर जस्टिफिकेशन रिपोर्ट डाउनलोड करना है। अगर आपका जस्टिफिकेशन रिपोर्ट डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप ये मान लो कि आपका ये डिमांड सेटअप हो गया है। थैंक यू।